देखिए सारे जितने भी हमारी बेटी ऐश्वर्या है, कुलदीप भाई है, कुलदीप आज़ाद जी हैं, जितने भी दावेदार हैं सब हम साथ चल रहे हैं। देखिए हो सकता थोड़ा बहुत कमियां रही हों, लेकिन उन कमियां को कभी रहती हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग नाराज हैं, उनको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव के बीच हम अभी ऊखीमठ में पहुंचे हैं और जो मेरे पीछे आप ये मंदिर देख रहे होंगे, ये केदारनाथ धाम की जो 6 महीने जब डोली आती है तो वो यहीं रुकती है। और अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल। मैडम स्वागत है आपका पहले दैनिक उत्तराखंड में। धन्यवाद। लगातार जनता के बीच आप जा रही हैं, पहले तो कैसा रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है मैडम? देखिए सबसे पहले तो मैं सभी को जय बाबा केदार। और जनता के बीच जब हम जा रहे हैं तो लोगों में बहुत उत्साह है, जनता में महिलाएं, वृद्ध, युवा सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत भारी उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से 22 में टिकट कटा आपका और अभी आपको टिकट मिला, तो जनता के बीच में क्या सिंपैथी है इस चीज़ की कि भाई आप पहले भी यहाँ से विधायक रही? देखिए जनता के बीच में हमेशा रही हूँ और हमेशा जब विधायक रही तब भी, जब नहीं रही तब भी। इससे पहले हमारी बहन शैला रानी रावत जी थी, उन्होंने भी बहुत काम किए हैं और उन कामों को आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है कि जो काम उनके द्वारा प्रारंभ किए गए हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। जनता के बीच रहने का ये फ़ायदा है कि लोगों को पता है कि आशा नौटियाल हमारे बीच हमेशा रहती है, चाहे वो पद पे है चाहे नहीं है। तो अभी लोग बहुत भारी संख्या में हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं और जब गाँव में जा रही हूँ तो बता भी रहे हैं कि ये काम पहले आपके द्वारा ही किए गए हैं। यात्रा को लेकर एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि यात्रा इस बार ठीक ठाक नहीं चली, जो हमारे युवा थे उनका रोजगार भी ठीक नहीं चला। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? जनता के बीच में क्या रिस्पांस है? देखिए हो सकता थोड़ा बहुत कमियां रही हों, लेकिन उन कमियां को कभी रहती हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग नाराज़ हैं, उनको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। और मैंने पहले भी कहा है कि कभी कमी रहती है तो अगले वर्ष उसकी भरपाई हो जाती है, वो तो भोलेनाथ खुद ही करता है। तो निश्चित तौर पर मेरा यही सबसे, अपने जितने भी व्यवसायी केदारनाथ धाम की तरफ व्यवसाय करते हैं उनसे मेरा यही कहना है और मैं करूँगी भी ही। पहले भी मैंने यही सब लोगों को साथ लेकर यात्रा को हमने किया था। तो अभी भी मेरा ये है कि जो भी यहाँ वहाँ व्यवसायी हैं, घोड़े खच्चर, डंडी कंडी, होटल ढाबा और रेस्टोरेंट वाले जितने भी हैं, उन सभी से, केदारपुरी के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, तमाम लोगों से मिल बैठ करके जो भी कमियां यदि इस साल रही हों तो उन कमियों को बैठ करके हम सभी से, इतने सारे हमारे जितने भी व्यवसायी हैं, वो प्रशासन और जनप्रतिनिधि बैठ के उन चीज़ों का समाधान करेंगे और सभी मिलकर तय करेंगे कि कैसे यात्रा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत अच्छी यात्रा आगे के लिए हम व्यवस्थित कर सकते हैं। अच्छा, लगातार आप जनता के बीच में रहती हैं, क्या विज़न है आपका कि अगर मैं जीत जाती हैं तो उसके बाद तुरंत जो काम करवाने हैं आपको इस विधानसभा में? देखिए मेरा विजन तो केदारनाथ क्षेत्र का विकास करना है, केदारनाथ विधानसभा का विकास करना है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा ये तीर्थाटन और पर्यटन के क्षेत्र में ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूरी विधानसभा है और निश्चित तौर पर दुनिया के लोग यहाँ आते भी हैं। तो ये जो केदारनाथ है, हमारा तुंगनाथ है, कार्तिक स्वामी है, दुर्गा मंदिर है, फलासी तुंगनाथ है, नारी देवी मंदिर है, हमारा गणेश नगर से की तरफ कार्तिक स्वामी के मंदिर हैं, कई ऐसे हैं, क्यूंजा घाटी की तरफ है, बसु केदार की तरफ है, तमाम ये शिव और शक्ति की भूमि है। तो मेरा ये मानना है कि जितने यात्री यहाँ आते हैं वो 6 महीने और यहाँ आए और यहाँ हर जगह कुछ न कुछ लोगों को यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, उसके अलावा हर आंगन में दीपावली के बाद हर आंगन में कहीं भगद्वाल नृत्य होता है, कहीं पांडव नृत्य होता है, कहीं नाग नृत्य होता है, कहीं आचरी नाचती है। तो ये हम सब, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, ये इस देवभूमि में देखने को मिलती है, खास तौर पर केदारनाथ विधानसभा में। तो इस सब को भी तीर्थाटन से जोड़ने का मेरा प्रयास रहेगा। अच्छा, इससे पहले जब
किसी कोई विधायक दिवंगत होता था तो उनके परिजनों को टिकट मिलता था, लेकिन ऐसा देखा गया कि उनकी बेटी भी दावेदार थी, कुलदीप रावत दावेदार थे और भी दावेदार थे, लेकिन टिकट आपको बीजेपी ने दिया। अब सब साथ में है, क्या मैसेज है? एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि कुछ लोग बीजेपी के ही हराना चाहते हैं प्रत्याशी को बीजेपी की, तो क्या साथ में है आप लोग? देखिए, सारे जितने भी हमारी बेटी ऐश्वर्या है, कुलदीप भाई है, कुलदीप आज़ाद जी हैं, जितने भी दावेदार हैं, सब हम साथ चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। और संगठन का निर्णय जब हो जाता है तो यहाँ सब एक साथ जुट करके काम करते हैं और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने थैंक यू भैया। ये थी हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल है। उनका साफ कहना है कि जितने भी लोग हैं सब मिलकर काम कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता का उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और वो भारी मतों से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को विजय जीत दर्ज करेंगी। ऊखीमठ से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।